इस तरह से हम देखते हैं कि चार्वाक किस प्रकार से ईश्वर का खंडन करता है और ईश्वर के खंडन में कुछ महत्वपूर्ण तर्क को प्रस्तुत करता है। ठीक। अच्छा, पूजा पूछ रही है कि क्या सर ईश्वर का अस्तित्व है भी या नहीं है, आपका क्या मत है? तो पूजा, आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। देखिए, दर्शन के जगत में आज तक निर्णायक रूप से इस बात का कोई उत्तर नहीं दे पाया है कि ईश्वर है या नहीं है, किंतु इस संदर्भ में मुझे फ्रांसीसी दार्शनिक और गणितज्ञ ब्लेज पास्कल का तर्क सबसे बेहतरीन तर्क लगा है। ब्लेज पास्कल का मानना है कि इस संसार में कोई भी दार्शनिक, कोई भी वैज्ञानिक निर्णायक रूप से यह सिद्ध नहीं कर सकता है कि ईश्वर है, और कोई भी निर्णायक रूप से यह असिद्ध नहीं कर सकता है कि ईश्वर नहीं है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें ईश्वर को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? इस संदर्भ में पास्कल ने अपना तर्क दिया, जिसको पास्कल का दाव कहा जाता है। क्योंकि पास्कल एक मैथमेटिशियन थे, इसलिए उन्होंने संभावनाओं के आधार पर ईश्वर को मानने और न मानने का एक तर्क दिया। बहुत इंटरेस्टिंग तर्क है, देखते हैं क्या है। देखिए, पास्कल क्या कहता है। पास्कल ये कहता है कि दो बातें हो सकती है। क्या हो सकती है दो बातें? एक बात यह है कि आप ईश्वर को मानते हो, ठीक है, आप ईश्वर को मानते हो, ठीक है, और दूसरा ये हो सकता है कि आप ईश्वर को नहीं मानते हो। दो ही बातें हो सकती है कि आप ईश्वर को मानते हो और आप ईश्वर को नहीं मानते हो। दो ही संभावना हो सकती है, और इसी संभावनाओं पर हमें ईश्वर का खेल खेलना है, ईश्वर पर दाव लगाना है। पास्कल कहते हैं कि अगर आप ईश्वर को मानते हो तो पुनः दो बातें हो सकती है। एक कि ईश्वर का अस्तित्व है, दूसरा ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। आप नहीं मानते हो तब भी केवल दो ही संभावना हो सकती है कि एक, आप ईश्वर को मानते हो और आप ईश्वर को नहीं मानते हो। तो पास्कल ये कहता है कि जब हमें ये दाव खेलना है कि ईश्वर है या नहीं है, तो हमें उस विकल्प पर दाव खेलना चाहिए, उस विकल्प का चुनाव करना चाहिए जिसमें हारने की संभावना न्यूनतम हो या जीतने की संभावना हो। तो दोनों विकल्पों में हमें देखना होगा कि किसमें हमारी हारने की संभावना कम है, इसलिए हमें उस विकल्प को चुनना होगा। क्योंकि निर्णायक रूप से हम ये नहीं कह सकते हैं कि ईश्वर है या नहीं है। अब मान लीजिए कि आप मानते हो कि ईश्वर है, ठीक, और ईश्वर निकल गया, तो ये सिचुएशन कैसी होगी? विन विन सिचुएशन होगी। किंतु मान लो कि आप रोज मानते हो, ईश्वर की पूजा करते हो, किंतु ईश्वर नहीं निकला, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने अच्छी पूजा करी, अर्चना करी, इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। किंतु दूसरा विकल्प है कि आप नहीं मानते हो कि ईश्वर है और पता चला ईश्वर निकल गया, तो फिर ये वो विकल्प है जहां पर आप क्या कर सकते हो? हार सकते हो। किंतु आप मानते हो कि ईश्वर नहीं है और पता चला ईश्वर नहीं भी निकला, तो आप यहां पर क्या हो सकते हो? जीत सकते हो। ठीक है, तो यहां पे एक जगह हारोगे, एक जगह जीतोगे, और यहां पर भी आप मानते हो और ईश्वर निकल गया, तो आपकी यहां पर क्या होगी? जीत होगी। किंतु आप मानते हो और ईश्वर नहीं भी निकला, तो भी यहां हारने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए अगर हमको दोनों विकल्पों में से एक को चुनना हो, तो हम किसको चुनेंगे? हम चुनेंगे ईश्वर है, क्योंकि इस विकल्प में हमारी हारने की संभावना न्यूनतम है। किंतु अगर हमने ये चुना कि ईश्वर नहीं है और गलती से भी ईश्वर निकल गया, तो फिर वो हमें बहुत बड़ा दंड देगा। मतलब हमने पूरा जीवन बिना ईश्वर को माने निकाल दिया, उस बिना जो सर्वव्यापक सर्वज्ञ शक्ति है उसकी बिना आराधना के निकाल दिया। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? हार सकते हैं। इसलिए पास्कल कहता है कि हमें ऐसा दाव खेलना चाहिए, संभावना है और हमें संभावनाओं पे ही खेलना होगा। तो हम ऐसी संभावनाओं खेलेंगे कि जहां पर हम मानेंगे कि ईश्वर है, क्योंकि इस विकल्प में कम से कम जीतने की संभावना है, या जीतने की संभावना न भी हो तो यहां पर आप कुछ भी नहीं हारोगे, किंतु इस विकल्प पर क्या कर सकते हो? आप हार सकते हो। तो मुझे अभी तक दर्शन के क्षेत्र में पास्कल का दाव सबसे बेहतरीन तर्क लगा है कि जब हमें चुनना ही है कि ईश्वर है या नहीं है, तो हम इसको चुन लेते हैं कि ईश्वर है। कम से कम ईश्वर है को चुनने के बाद में, उसके अस्तित्व को स्वीकार करने के बाद में हम पूजा पाठ अर्चना करेंगे, ईश्वर की आराधना करेंगे, तो इससे कम से कम हमें मानसिक शांति तो जरूर मिलेगी।